ओके एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथलेट्स में। इससे प्रीवियस हमने स्टडी किया था एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 रियल नंबर। वहां पे हमने स्टडी किया था HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इसके साथ हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन HCF, LCM एंड इसके साथ हमने स्टडी किया था कि HCF और LCM की प्रोडक्ट नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, जो उसका काफी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप टॉप राइट कॉर्नर में बैनर पे क्लिक करके भी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के एक सेकंड टॉपिक की, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। देखो, प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने आप सभी को बताया था किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करें वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, आज हमने इसी के ऊपर डिस्कस करना है, हम प्रूव कैसे करेंगे कि किसी भी प्राइम नंबर का रूट इरेशनल ही आएगा। तो ये जो टॉपिक है इसमें दो टाइप से आपके पास सम आएंगे, ये दोनों ही टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप पे, जब आपको डायरेक्ट सम प्रोवाइडेड होके प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल होगा। इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सुपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। सुपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कंडीशन होगी पी एंड क्यू को प्राइम होंगे, ठीक है, एंड क्यू नॉन जीरो होगा। ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। तो यहां से अगर हम क्यू को शिफ्ट करते हैं हमारे पास आ गया रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। अब अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और 5 को अगर राइट शिफ्ट करें तो क्यू स्क्वायर आएगा हमारे पास पी स्क्वायर बाय 5। एंड इंट्रोडक्शन में हमने क्या स्टडी किया था, कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 5 विल डिवाइड, 5 क्या करेगा, 5 विल डिवाइड पी ऑल्सो। कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को तो डिवाइड करेगा ही। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड स्टेटमेंट मान लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम इसको नोटिस करें, 5 पी को डिवाइड करेगा। अगर 5 पी को डिवाइड करेगा तो किसी ना किसी नंबर पे तो डिवाइड करेगा ही। हम मान लेते हैं पी 5 सी के इक्वल है। ठीक है, जैसे 35 है, 35 को अगर 7 डिवाइड करेगा कितने पे डिवाइड करेगा, 5 पे डिवाइड करेगा ना, तो 35 को 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। सेम हम यहां पे वर्क कर रहे हैं, तो p को हम लिख देंगे 5c। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 पे। क्या स्क्वायर क्या आ गया, p की जगह 5c पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 5। 5c स्क्वायर इज 25c स्क्वायर बाय 5, कैंसिल आउट हो गया 5 पे। तो यहां से देखो क्या स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर के इक्वल, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्या स्क्वायर बाय 5 के इक्वल। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 5 डिवाइड करेगा क्या स्क्वायर को, 5 क्या स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 क्या स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 विल डिवाइड क्या ऑल्सो, तो 5 क्या को भी डिवाइड करेगा। इसको हम मान लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। अब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट से चेक करें, सेकंड में हमने लिखा है 5 पी को डिवाइड करेगा, थर्ड में हमने लिख दिया 5 क्यू को डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से हमारे पास क्या आ गया, 5 विल डिवाइड, 5 डिवाइड करेगा बोथ पी एंड क्यू को। अगर 5 पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 इज ए फैक्टर कॉमन टू बोथ पी एंड क्यू, मतलब 5 कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। अब अगर 5 कॉमन फैक्टर आ गया पी और क्यू का, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने यहां पे मानना था ना कि अगर रूट 5 रैशनल है तो पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। हर एक रैशनल नंबर की कंडीशन है, लेकिन हमने यहां से प्रूव कर दिया कि 5 तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ये क्या करेगा, ये कंट्राडिक्ट करेगा हमारे एजम्पशन को।
और हमारी अजम्पशन क्या थी, पी और क्यू को प्राइम है, लेकिन को प्राइम तो नहीं आ रहे, तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। सो √5 इज नॉट रैशनल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, यहां पे आप लिख दें आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर अपनी एजम्पशन रॉन्ग है तो √5 रैशनल नहीं हो सकता, रैशनल नहीं है तो ये इट मस्ट बी इरेशनल, तो इसको इरेशनल ही होना पड़ेगा, और कोई इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, रैशनल नहीं है तो इरेशनल है, बस बात खत्म। तो ये तो है आपके पास फर्स्ट मेथड, जो फर्स्ट मेथड होगा किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने का। ठीक है, अब आपके पास यहां पे आ गया √2 को प्रूव करो, तो 5 को 2 से रिप्लेस कर दो। √3 को प्रूव करो, 5 को 3 से रिप्लेस कर दो। √7 को हमने प्रूव करना है, जहां जहां 5 लिखा है 7 लिख दे। बिल्कुल डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट वाला काम करना आपने इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सेकंड टाइप के सम पे। सेकंड टाइप ऑफ सम, सेकंड टाइप ऑफ सम में क्या होगा, देखो ये सम यहां पे आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा गया, प्रूव दैट 3 + 2 √5। तो इसको यूजुअली हम कैसे सोल्व करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे 3 + 2 √5 इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको a बाय बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, a और b को प्राइम होंगे। तो यहां से 3 को राइट में शिफ्ट करेंगे, 2 √5 आ गया हमारे पास a बाय बी -3, तो √5 की वैल्यू क्या आ गई, 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में चला गया, 1/2 a बाय बी -3। अब देखो राइट साइड में 1/2 क्या है, रैशनल, a बाय बी रैशनल, 3 रैशनल, मतलब √5 रैशनल टर्म के इक्वल है, तो √5 को लिख देंगे p बाय क्यू, वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम, p और क्यू को प्राइम होंगे, और p और क्यू को प्राइम है, क्यू नॉन जीरो है। तो उसके बाद जो हमने फर्स्ट सम किया था, ठीक है, फर्स्ट सम को कॉपी पेस्ट कर देना है इसके बाद, जो हमने यहां पे फर्स्ट सम में सॉल्व किया है ना, बिल्कुल सेम करना है अभी आप लोगों ने। ओके, तो होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट सम को कॉपी पेस्ट कर देना है, आ गया जी आंसर। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोगों को एग्जाम में इसके साथ एक और स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। देखो ये तो था फर्स्ट टाइप का सम, ये हमने फर्स्ट टाइप से ही सोल्व किया है, पहली टाइप का ही सम था ये, उसके बाद बस जो पहला सम है वो कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन सेकंड टाइप क्या आएगी यहां पे, सेकंड टाइप क्या आएगी, इसके साथ आपको एक और स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देंगे, इसके साथ आएगा गिवन दैट √5 इज इरेशनल। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट साथ में आ गई, गिवन दैट √5 इज इरेशनल, तो ये सम काफी इजी हो जाएगा अभी। ठीक है, बहुत इजी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो आप लोगों ने ये सम बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है जो हमने अभी तक किया है। यहां पे आने के बाद देखो, यहां पे आने के बाद √5 इज इक्वल टू 1/2 a बाय बी -3, यहां तक पहुंचने के बाद देखो यहां पे राइट साइड में क्या आ गई, सभी रैशनल टर्म है, लेकिन हमें गिवन क्या है, √5 रैशनल है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे क्लियरली RHS इज रैशनल, राइट हैंड साइड रैशनल है, बट √5 क्या है, इज इरेशनल, लेकिन √5 तो इरेशनल है। तो हमारी जो अजम्पशन है वो यहां पे भी गलत हो गई, यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे इसके बाद हैंस, अगर √5 इरेशनल है तो 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल। ये सम बस इतना ही करना है आप लोगों ने, इतने में ही ये सम कंप्लीट है। ठीक है, यहां से जो ये स्टेप हैं ये आप कंप्लीट करेंगे, इतने में ही ये सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पे ये जो वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क है, ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ना ये डाउट रहता है कि सर अगर हमें ये सम दिया गया है तो हम डायरेक्ट इस शॉर्ट फॉर्म से कर सकते हैं ना। तो बेटा जब तक आप लोगों को ये स्टेटमेंट गिवन नहीं है, आप लोगों को प्रोवाइडेड नहीं है कि √5 इरेशनल है, आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को ये वर्क करके इसके बाद जो फर्स्ट सम है ना वो कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमने प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। अगर हम डायरेक्ट यहां पे लिख दें कि √5 इरेशनल है, हमें कहां पे गिवन है, हमने तो प्रूव करना है ना वो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना बेटा आप लोगों ने, जब तक ये स्टेटमेंट आपको गिवन नहीं है कि गिवन दैट √5 √3 √2 जो भी है इज इरेशनल, ये आपको गिवन नहीं है, आप सम को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो बहुत बढ़िया।
लेकिन आप लोगों ने ये जो मेथड है ना, ये जो कंप्लीट मेथड है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। बेशक इसका रट्टा लगा लो, बोर्ड एग्जाम में इसका एक सम पक्का ही आएगा। या तो ये आप लोगों को टाइप 1 का सम दे देंगे जहां पे आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, ये सम आएगा आपका अप्रोक्स 4 मार्क्स में। या फिर ये क्या करेंगे, आपको सेकंड टाइप का सम दे देंगे जैसा कि हमें इस स्लाइड में गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, लेकिन इसके साथ आपको कंडीशन दे देंगे गिवन दैट √5 इज इरेशनल। तो आपने बस इतना ही सम को सोल्व करना है। ओके, तो अगर इस टाइप में सम आ रहा है, सेकंड टाइप में आपके पास सम आ रहा है, तो ये 2 और 3 मार्क्स में ही आएगा। होप आई एम क्लियर। ठीक है बेटा, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है बच्चे अपने पास प्रूव करना है जो फॉलोइंग नंबर है वो इरेशनल है। देखो यहां पे जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, हमें किसी में भी ये नहीं बताया गया कि √2, √5 और √2 इरेशनल है या नहीं। अगर हमें ये बोल दें जैसे फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में अगर इन्होंने साथ में बोल दिया गिवन दैट √2 इरेशनल है, अगर हमें ये बोल दिया √2 इरेशनल है, तब तो इसको डायरेक्ट कर देंगे 1/√2 को p/q लिख के, तो √2 क्या आ गया अपने पास, q/p। ठीक है, तो q/p क्या है, ये भी रैशनल ही नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है, हमें गिवन है √2 इरेशनल है, इरेशनल है तो ये रैशनल नहीं हो सकता, मतलब हमारी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई। गलत होगी तो 1/√2 इरेशनल है। बहुत सिंपल है, जो हमने सेकंड टाइप के सम पढ़े थे। लेकिन अगर हमें ये सम सेकंड टाइप में नहीं गिवन है, हमें डायरेक्ट गिवन है 1/√2 को प्रूव करो इरेशनल है, तो आप लोग कैसे करेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 1/√2 a/b के इक्वल है। ठीक है, तो √2 क्या आ गया, b/a के इक्वल, और b/a क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहां पे p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। p और q को प्राइम है और q नॉन जीरो होगा। तो अब उसके बाद जो फर्स्ट सम हमने किया था बिल्कुल सेम करना है आप लोगों ने। √2 क्या हुआ आ गया अपने पास p के इक्वल, स्क्वायर कर देंगे तो 2 क्या स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल आ गया। यहां से क्या स्क्वायर आ गया, p²/2 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। अब अगर 2 p को डिवाइड करेगा, किसी ना किसी नंबर पे तो डिवाइड करेगा ही। p को हम मान लेते हैं 2c, c वो नंबर है जिससे इसको ये डिवाइड करेगा, जिससे 2p को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे डिवाइड होगा ना, तो 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं। ओके, तो अगर p 2c के इक्वल है, फर्स्ट में पुट कर दो, क्या स्क्वायर आ गया 2c²/2, मतलब 4c²/2, 2 पे कैंसिल आउट, 2c², तो क्या स्क्वायर आ गया अपने पास 2c² के इक्वल, c² क्या आ गया, q²/2। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड करेगा q² को, मतलब 2 डिवाइड करेगा q² को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा। ये आ गई हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से क्या है अपने पास, सेकंड में 2p को डिवाइड करेगा, थर्ड में 2q को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा दोनों को ही, 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। इसका मतलब क्या है, 2 क्या होगा, 2 एक फैक्टर होगा जो कॉमन होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा दोनों p और q का। लेकिन हमने मानना क्या है, p और q तो को प्राइम है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, p और q का एक कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो फिर से गलत होगी। हमारी अजम्पशन क्या थी, √2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो यहां से हम लिख देंगे आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन है वो क्या होगी, गलत होगी ना। यहां से हमारी एजम्पशन क्या थी, रैशनल नंबर है, अगर वो गलत है तो √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। √2 अगर इरेशनल है तो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे, इरेशनल ही रहेगा। क्लियर। इसी तरह 7√5 में आप लोगों ने करना है, 7√5 a/b के इक्वल है, √5 आ गया b/a, b/a p/q, दोनों ही रैशनल है ना, p एंड q आर को प्राइम,
क्या वो नॉन जीरो, जहां जहां 2 है 5 आ जाएगा, हो गया सोल्व। अगर इसके साथ आपको बोल दिया जाए कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है ऑलरेडी, तो बस आपने यहां तक वर्क करना है। अब देखो यहां से क्या आ गया, रूट 5 1/7 b/a इक्वल आ गया ना। राइट टर्म रैशनल है, लेकिन लेफ्ट टर्म हमें बोल दिया गया पहले से ही इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो ये पूरा इरेशनल हो गया जी। सो सिंपल। सेम इसका थर्ड सम आप लोगों ने कर लेना है। अगर फर्स्ट टाइप में 4 मार्क्स में ये सम आ रहा है, आपको गिवन नहीं है कि रूट 2 इरेशनल है, तो इस वे से चलेंगे। 6 + √2 a/b आ गया, तो √2 आ गया जी अपने पास a/b - 6। इस कंप्लीट टर्म को हम मान लेते हैं p/q। ठीक है, √2 अगर p/q के इक्वल है, यहां से दोबारा स्टार्ट कर दें कंप्लीट सम। अगर आपको गिवन है √2 इरेशनल है, तो यहीं तक आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख देंगे √2 इज इरेशनल, सो 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल। तो काफी सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है ये। एक्सरसाइज 1.2, इसके जो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर हम स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर आपके सम आएंगे। ठीक है, अगर टाइप 1 का आ रहा है तो 4 मार्क में सम आएगा, टाइप 2 का सम आ रहा है तो वो आएगा आपका 2 और 3 मार्क्स में, लेकिन सम जरूर आएगा। ओके, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही मेथड आप लोगों ने इसमें करना है, सपोज एंड कॉन्ट्राडिक्ट मेथड, तो इसको आप अच्छे से जरूर अटेम्प्ट कर लें। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।